जिले में पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से बारिश का सिलसिला चल रहा है, जिसकी वजह से जिले में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बाढ़ की वजह से श्योपुर का ग्वालियर और शिवपुरी जिले से संपर्क टूट चुका है। श्योपुर पुलिस लाइन और स्टेडियम के आसपास के इलाकों में पानी भरा हुआ है। सबसे ज्यादा तो खराब स्थिति बड़ौदा नगर में है। यहां स्थिति बिगड़ने की वजह से दुकानों को खाली किया जा रहा है। तो ये तस्वीर श्योपुर की है। श्योपुर से दो शहरों का जो संपर्क है वो टूट चुका है। दीपक दंडौतिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जहां तक सिचुएशन को कंट्रोल करने की बात है तो सुबह से ही कलेक्टर और एसपी दोनों ही बड़ौदा इलाके में और पूरे जहां भी बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो रहे हैं वहां पर खुद निरीक्षण कर रहे हैं। मौके पर टीमों को तैनात कर दिया गया है। बाढ़ राहत और एसडीआरएफ की टीमें भी लगा ताकि जिनको रेस्क्यू करना है उनको तत्काल रेस्क्यू कर लिया जाए। और जहां तक बात संपर्क की है तो बारिश का जो सिलसिला है सुबह 3 बजे के बाद थम गया है। इस वजह से अब जो पानी है उसका जलस्तर लगातार कम हो रहा है। हालांकि बड़ौदा में अभी स्थिति सुधर नहीं पाई है। वहां पर लगातार जो लोग हैं घरों की छतों पर बैठे हुए हैं क्योंकि पानी लबालब भरा हुआ है और पानी निकासी के इंतजाम नहीं होने की वजह से हर साल इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। श्योपुर का शिवपुरी और ग्वालियर से भी संपर्क कट गया था, लेकिन अब आवागमन कुछ देर में शुरू हो जाएगा, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि जो जलस्तर है लगातार कम हो रहा है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जहां जहां जल भराव हो रहा है, जहां जहां इस तरह की स्थितियां निर्मित हो रही है वहां पर प्रशासन और पुलिस की टीमें पानी निकासी के लिए जल्द से जल्द इंतजाम करें। क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जो घरों की छतों पर बैठे हुए हैं, रात भर से सोए नहीं है। सबको बाढ़ का डर सता रहा है क्योंकि 2 साल पहले यहाँ पर बाढ़ आई थी जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान लोगों को उठाना पड़ा था। जी बिल्कुल, और लगातार हो रही बारिश की वजह से नुकसान तो हो ही रहा है और ऐसे में कई कॉलोनियों में पानी भर चुका है श्योपुर में। बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी साझा करने के लिए। कोंडागांव से खबर है जहां 10वीं क्लास की 2 छात्राएं स्कूल से लापता हो गई हैं और छात्राओं के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। स्कूल प्रबंधक पर लापरवाही का आरोप है। मामले की जांच में केशकाल पुलिस जुटी हुई है। 2 छात्रा जो कि स्कूल से लापता हो गई हैं, अब तक नहीं पता चल सका कि वो आखिर गई कहां है, कहां क्या अपहरण तो नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल। और पुलिस में क्योंकि मामला भी दर्ज कराया, परिजनों की तरफ से पुलिस से बात की गई है, रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। अब तलाशी शुरू होगी, अब जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन इस बीच परिवार वाले काफी ज्यादा परेशान हैं। विवेक श्रीवास्तव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कुछ जानकारी मिल पाई क्या कि कहां पर है दोनों बच्चियां और कुछ सुराग मिल पाया? देखिए, ये पूरा मामला कल दोपहर 1 बजे से है और इसमें अभी तक बच्चियों का कोई पता नहीं चल पाया है। जो सूरडोंगर स्कूल है वो छात्रावास है, वो शहर के करीब लगा हुआ है, थाने से चंद दूरी पर है। और दोनों बच्चियां कल दोपहर से गायब थी और शाम को 4 बजे स्कूल प्रबंधन को पता चला। उसके बाद उन्होंने परिजनों को जानकारी दी और आसपास उनकी सहेलियों के यहाँ और रिश्तेदारों के यहाँ पता लगाया गया। फिर देर रात परिजनों ने रिपोर्ट लिखाई है। देखिए, गुमशुदगी का मामला ये तो 2 छात्राओं का। इसके साथ ही आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले 18 दिन से लापता 2 महिला और 4 बच्चों के साथ लापता हुई है। उसकी भी जानकारी अभी तक पुलिस नहीं जुटा पाई है। हालांकि पुलिस हर बार अपना वही दावा करती है कि बहुत जल्द खोज दिया जाएगा, लेकिन अभी तक बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जी बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी साझा करने के लिए। दुर्ग में जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापेमारी की और 10 जुआरियों को पकड़ा गया है। 58,000 कैश भी मौके से बरामद हुआ। भिलाई के एक मकान में बड़े स्तर पर जुआ चल रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, छापेमारी की और ये देखिए तस्वीर। मौके से 58,000 रुपए के लगभग कैश मिला है, मोबाइल फोन मिले हैं, सिम कार्ड मिले हैं और अभी पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। जांजगीर चांपा में लाखों की धोखाधड़ी की आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। कई सहायता समूह के नाम पर उसने लोन लिया था। सहायता समूह के लोन का खुद उसने इस्तेमाल किया। आरोपी महिला को जेल भेज दिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।